जन्नत में इब्तिदाई लम्हात कितने दिलकश होंगे जब हम नहरें, महल्लात, जन्नती फल, खेमे, सोना, मोती और रेशम देखेंगे। जब हम अपने उन अजीज़ व अकारिब से मुलाकात करेंगे जो अरसे दराज पहले फौत हो गए थे और हमारी निगाहों से ओझल थे। जब नेकोकार बेटा अपने माँ बाप से मिलेगा और वालदैन अपने उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जो बचपन में ही फौत हो गए थे, और भाई अपने भाई से मिलेगा जो इससे मुलाकात की ख्वाहिश रखता होगा। जब हम मरीज को शफायाब देखेंगे, शायर ने क्या खूब कहा है, अंधे को अनख्यारा, गमगीन को मसरूर। बूढ़े को जवानी की हालत में देखेंगे, यूं ही बुढ़िया को उसको भी हुस्न लौटा दिया जाएगा। और कैसा हसीन मंजर होगा कि हम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ पाएंगे, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम को सलाम पेश करेंगे, उलमाए उम्मत से मुसाफा करेंगे, मुजाहिदीन मिल्लत का दीदार करेंगे, शुहदाए इस्लाम की ज़ियारत करेंगे और जागती आँखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर जब हमें नहरे कौसर पर ले जाया जाएगा तो वहाँ हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस हमारा इस्तकबाल करेंगे और हमें सोने के बर्तनों में कौसर के जाम भर भर कर देंगे, जिसे एक बार पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। और हमें बताया जा रहा होगा कि ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है, वो देखो वहाँ से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं, और वो बाहयाओ बासफ़ा उस्मान बिन उफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और ये हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और उनके पहलू में नौजवान नाने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और हमें बताया जाएगा कि वो मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, और वो उस दरख्त के नीचे हैं, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और ये कसीर रिवायत साहिबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और हमें दूर से एक बहुत ही पुरसोज और दिलनशी आवाज़ में आज़ान सुनाई देगी। जब हम उसके करीब जाएंगे तो अजान देने वाले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। फिर हम मज़ामीर की मिसल एक मीठी और सुरीली आवाज़ सुनेंगे तो सब लोग रब ताला की वादानियत और किबरियाई बयान करते हुए साहिब आवाज़ के बारे में पूछेंगे तो फ़ौरन बताया जाएगा कि ये अल्लाह के जलीलुल कदर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। वो कैसा नज़ारा होगा कि जिनके किस्से हमने कुरान में पढ़े, इनमें से वहाँ असहाबे अखदूद को देखेंगे, अहले काफ, असहाबे सफीना, आले फिरौन और असहाबे कुरिया के मोमिन और बादशाह जुल्करनैन को भी देखेंगे। फिर जब हमें हमारा खालिक व मालिक जल्ला जलालो इरशाद फरमाएगा, ए जन्नतियों, हम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम तेरी खिदमत व बंदगी में हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है जो मैं तुम्हें अता करूं? अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम इससे बढ़कर और क्या मांगें कि तूने हमारे चेहरों को रोशन फरमाया, हमें जन्नत में दाखिल किया और हमें जहन्नम से निजात बख्शी। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल हिजाब उठा देगा और हम दीदारे इलाही से मुशर्रफ होंगे। तब हमें पता चलेगा कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह ताला का दीदार है। दीदारे इलाही का मंजर कैसा हसीन होगा जब रब ताला हमें फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रज़ा वाजिब कर दी, इसके बाद मैं तुम पर कभी गज़ब नहीं फरमाऊँगा। इसके बाद नाज़रीन करम, जन्नत में पहला लम्हा, पहली रात और पहली सुबह कितनी हसीन और ख़ूबसूरत होगी। इंसान जो चाहेगा मिलेगा। अवामिर व नवाही और इन पर अमल का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा। लोग हिसाबो किताब से फारिग हो गए। मुनाफ़क़त, फसादात, कत्लो गारत और नापसंदीदा उमूर वाले जहां को हम पीछे छोड़ आए।
مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری، سینے کی تنگی، ادویات کی مشقتیں، دنیاوی ساز و سامان اور کمر کو جھکانے والی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال اور اسے جاری رکھنے والوں اور پھیلانے میں کوشش کرنے والوں اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اسے اپنی رحمت، فضل اور عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے دو جہاں کے رب، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ پاک اس ویڈیو کے دیکھنے، سننے اور شیئر کرنے والے کو بے حساب رزق، برکتیں، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔